वेलकम गाइस। आज हम आपके लिए अनाथ भाई बहन की कहानी लेके आए हैं, जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब किसी के माँ बाप का देहांत हो जाता है तो बच्चों को कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज इस कहानी में ऐसे ही भाई बहन की कहानी है। उन दोनों भाई बहन के माता पिता का देहांत एक रेल दुर्घटना में हो जाता है और इसके बाद उन्हें कैसी कैसी मुसीबत देखनी पड़ी। चलिए कहानी पढ़ के जानते हैं। राहुल और पायल दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। उनकी चाची का नाम हसीना था। दोनों भाई बहन उसे हसीना चाची कहते थे। हसीना ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से हसीना के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी कठोर व्यवहार करती थी। राहुल और पायल का मन दुखी रहता था, पर ये किसके पास जाते, कोई भी तो था नहीं उनका। हसीना का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय हसीना के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे हसीना और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों छोटे छोटे से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा उनका जीवन नहीं था। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन हसीना चाची भी चल बसी। अब तो राहुल और पायल बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। इतनी बड़ी दुनिया में अब वे कहाँ जाए। हसीना के कुछ मित्र अवश्य थे, जिन्होंने तय किया कि राहुल और पायल के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के और लड़कियां अलग अलग रहते हैं। जब राहुल और पायल को यह बताया गया तो वह बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो जाए हम साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी राहुल को याद आया, चाची हसीना के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं, नाम था राजू। राहुल को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा, पायल ने कहा। राहुल बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर नहीं रहूँगी। पायल की आवाज़ में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और किसके पास जा रहे हैं। वह कैसा आदमी, पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए। यह राजू नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर अभागे राहुल और पायल आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एक बार राहुल की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे देख रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तो राहुल की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो राहुल ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके राजू अंकल काब्स सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि काब्स सर्कस ग्रीन गार्डन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चला जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल राजू की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब राहुल और पायल ग्रीन गार्डन में पहुंचे तो काब्स सर्कस अभी वहां नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियां एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उनमें हाथी, घोड़े और बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहां खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए ये पहला मौका था। उन्होंने राजू के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। राजू आधी से ज़्यादा उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। राहुल और पायल ने उसे नमस्कार किया, चाची हसीना के बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते हैं। राजू अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह हसीना का दूर के रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर राहुल और पायल को एकदम भगा भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में राजू के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। राजू ने कठोर स्वर में कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हैं? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूंगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। राहुल और पायल राजू के रूखे व्यवहार से सहज गए। वे जाते भी तो कहाँ। वे जानना चाहते कि राजू अंकल सर्कस का खेल कब तक दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत ना हुई।
इस तरह पायल और राहुल काब्ज सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। राहुल सोचता, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। राजू के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने राहुल और पायल का परिचय पूछा तो राहुल ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर पायल और राहुल के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि हसीना चाची ने उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। पायल ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वालियन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानती हूँ। राहुल ने गर्व से कहा। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। राजू ने यह सुना तो उसने पायल से कहा, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा वालियन बजाती हो। सबको कोई धुन सुना। उस समय राजू के आसपास कई लोग बैठे थे। अब तो पायल के काटो तो खून नहीं। वायलिन लाया गया पर पायल ठीक से बजा ना सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। राहुल डर रहा था कि कहीं उनके लैटिन ज्ञान की परीक्षा ना लेने लगे। एक रात राहुल और पायल को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी पायल ने कहा, राहुल, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ पायल, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। राजू अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें राजू अंकल का मन जीतना चाहिए, पायल ने राजू से कहा, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे राजू अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं, इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो पायल ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी नाश्ता करके राजू उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराश होना पड़ा। राजू ने कहा, पायल, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण शांता रो पड़ी। उधर राहुल राजू की कार को चमकाने में लगा था। उसे लगा था राजू अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर राजू ने देखकर मुंह चढ़ा लिया। कहा, ये तुम्हारा काम नहीं, जाकर बच्चों के साथ खेलो। राहुल और पायल का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे राजू का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। राहुल ने पायल से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, पायल बोली। उस दिन से उन्होंने राजू को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दी। पायल लड़कियों को सर्कस के करतब दिखाने वाली महिला के पास गई। उसने उससे सीखने की इच्छा प्रकट की। राहुल बैन नामक व्यक्ति के पास गया। बैन घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह राहुल को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। राहुल और पायल चुपचाप सीखने लगे। यह सब वे राजू से छिपकर कर रहे थे। वे उसे चौंका देना चाहते थे। राहुल सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। राजू को राहुल और पायल के बारे में सचमुच कुछ नहीं पता था। वे उन्हें अपने ऊपर बोझ मान रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीजन खत्म हो तो वे उन दोनों से छुट्टी पा ले। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। इधर सब भाग दौड़ रहे थे। राहुल भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बाड़े की तरफ दौड़ रहे थे। पता चला रानी नामक हाथी गुस्से में उसने महावत को उठाकर फेंक दिया और न जाने क्या कर बैठे। राहुल जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया। रानी बार बार सूंड उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे दूर रहो, पर राहुल न जाने कब रानी के पास जा पहुंचा। वह हथेली से रानी की सूंड थपथपाने लगा। वहां खड़े लोगों ने सन्नाटा सा छा गया। सब सांस रोक देख रहे थे। वे राहुल के लिए चिंतित थे। सोच रहे थे रानी अब उसे पैरों तले कुचल देगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। राहुल द्वारा इस तरह सूंड थपथपाने से रानी की उत्तेजना शांत हो गई। राहुल की जेब में गाजरें थी। उसने गाजरें दी तो रानी खाने लगी। कुछ देर में वह सामान्य हो गई। राहुल बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस में राहुल के साहस की चर्चा थी। लोग कह रहे थे अगर राहुल ना होता तो आज रानी ना जाने क्या कर डालती। राहुल सोच रहा था कि राजू अंकल ने ये बात सुनी होगी। वह सर्कस का आखिरी दिन था। राजू ने राहुल और पायल से कहा, अब मैं तुमसे विदा लूंगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी। तुम्हारी हसीना चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। हसीना चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान हो उठे। उन्हीं के पास से भागकर तो राहुल और पायल यहाँ आए थे।
अब वो इस सर्कस की ज़िंदगी स्वीकार कर चुके थे तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारियां हो रही थी। उसी रात सर्कस के तंबू में आग लग गई, घोड़े उसमें फंस गए। राहुल ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया, घोड़ों के बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट भी आई पर उसने परवाह नहीं की और उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलाने से बचा लिया। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। राहुल और पायल एक तरफ खड़े थे, वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने राजू से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं, अब ये तुम्हारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। राहुल और पायल ने राजू अंकल को पहली बार हंसते हुए देखा। जैसा सोचा था वही वो, अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे, उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था। वे मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी थी, और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।